गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरु मर गए हो गए भूत मसान। अब यू 5 मिनट का और सत्संग कंपलसरी हो गया। ये दिखाता हूँ कि ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भूत बन गया इस गलत साधना के करने से। और परमात्मा ने ये सच्ची बात, ये अमृतवाणी लिख रखी है परमात्मा की महिमा के सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक खुद भूत बना हुआ है तो अन्य की क्या दुर्दशा होगी, ये हिसाब लगा लेना। देखिएगा, ये है राधा स्वामी दयाल की दया जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। लेखक प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। सर्वाधिकार सुरक्षित, प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। अब ये है वो परम धनी शिवदयाल जी, परम पुरुष और पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। मुद्रक है अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इसके 78 पृष्ठ पे पुणात्माओं कलेजा जागा जरा से अभी होश में होंगे। ये राधा स्वामी वाले बाजाओंगे जो बस छोड़ेगा इसने। 71 वचन 78 पृष्ठ पे। अब बुक्की जी का जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता। ये सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन महाराज जी स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियां का करते थे तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बार बार टपकते थे, क्योंकि इस बुक्की में पहले भूत था कोई रहते थे। और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, हुक्का पीते थे स्वामी जी, ये तो पार तो होने थे, फिर ये हुक्का भी में देते भूत बनने थे। फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कुछ कथा कहने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वालों से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। अपने आत्मा और थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये राधा स्वामी आले के क्या करें श्रद्धालु के पूर्ण संत की पहचान है वो चरण नहीं छुआता। ये दंत कथा ही बना ली कि उनका बैठा हुआ 2 किलोमीटर दूर कोई नजदीक दा नहीं सकता, क्योंकि वहां थोक के भाव में चलेगी बोली आत्माएं। और ये इनका परम धनी चरण छुआवे, माथा टेक क्या करते इसके चरणों में, तो इसका मतलब ये पूर्ण था ही नहीं तो आपकी डेफिनेशन के आधार से। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं संत की। देखिएगा, जब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ, और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। और बहुत गहरे नताई नबे पड़ी रहती करे थी भजन। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। आधार वो वही न दिखा करते सामने, और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु होगी उसके बाद, और 2 दिन हाजत हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। 80 पृष्ठ पे करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। तब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। क्या करा करती? पहले स्वामी जी का हुक्का भरा करती और रोटी खुआया करती,
तो और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करती थी। और लेखक कहता है कि मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर से माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती थी उस भूत की खातिर। और वो भूत बुक्की में थाए, वह रोटी बनावे, हुक्का भरे, और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसका जिंदा जी हुक्का भर कर प्याया करती थी। कहते उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल करते थे। ओ भूत बुक्की में बढ़कर हुक्का पीवा था और बढ़िया माल खाओ था। स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल कर फरमाते थे। और सतलोक चले गए फिर हुक्का पीना थे वह तेरा गजब भैया। जैसे कि अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे, यानी मृत्यु से पहले जिस तरह हुक्का पिया करते, रोटी खाया करते उनकी बनाई हुई, इसी प्रकार वह बुक्की पलंग पर बैठे, उसमें वो भूत हुक्का रोटी खावा पहले और फिर हुक्का पीवे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, यानी उसका माँ भूत आखिरी सांस तक रहा। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफात कर लिया करते थे। अब बुक्की का आगे बोला करते, बुक्की भूत था उसके प्रश्नों का उत्तर दे देता। यहाँ दिखा दूं कह रहा कितने बोल रहे बुक्की की दाढ़। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस न्याजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, कहते जब मेरे आपत्ति आ जाती, लेखक कह रहा है उसका छोटा भाई शिवदाल जी का, प्रताप सिंह जी कि जब मेरे पर कोई भीड़ पड़ जाती थी, मेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाती थी तो मेरी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। यानी उसका कहता था मुझे यह आपत्ति आ गई और भूत बोल कर बताया करता था बुक्की में। और जैसा हुक्म होता था वो भूत जो आदेश देता था बुक्की में, उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। जय हो बुक्की की और गिलहन के गुरु जी की, जो भूतपन के इसमें हुक्का पाड़ा रीबती चुरमे मांगे। एक भगत कह रहा था जी मेरा चाचा राधा स्वामी था, को 20 साल 25 साल थे, और 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम चादर डाल के ऊपर है।